के महीने हैं, तापमान 50 डिग्री तक पहुंच जा रहा है, लेकिन जिलों में जो डीएम साहबान लोग हैं वो अपनी ठंडक के लिए पूरा इंतजाम किए हुए हैं। एसी, कूलर, पंखा सब रहते हैं सरकारी तंत्र में, लेकिन जब इससे भी मन नहीं भरता तो एक डीएम साहिबा ने स्विमिंग पूल घर में खुदवाने की इच्छा जताई। मामला चूंकि बड़ा था तो उस पर थोड़ा हंगामा मच गया। जिस विभाग को काम सौंपा था उसने कहा कि पैसा है नहीं, आवश्यकता ज़्यादा लग चुका है आपके बंगले में, हम स्विमिंग पूल कहाँ से बनवाएं। ये मामला है औरैया के डीएम का, नेहा प्रकाश का और इंजीनियर अभिषेक यादव के बीच हुए वाद विवाद का। डीएम की इच्छा पूरी न करने वाले इंजीनियर अभिषेक यादव को निलंबन झेलना पड़ा है। औरैया जिले में डीएम नेहा प्रकाश ने पीडब्ल्यूडी के एक्सियन अभिषेक यादव के खिलाफ निलंबन का पत्र लिखा और उसमें लिखा कि ये चुनाव ड्यूटी में लापरवाही बरतते हैं। जो मंच बनाया था इन्होंने वो घटिया था, वो टूट गया और ये अनुपस्थित रहते हैं ड्यूटी से, इसलिए इनके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की जाए। लेकिन जब एक्सियन ने राज खोला तो फिर लखनऊ तक हंगामा मच गया। राज यह खुला कि डीएम साहब के घर में 3.25 करोड़ रुपए का लगभग का काम होना था, जिसमें बाथरूम में महंगी महंगी फिटिंग लगनी थी, रंग रोगन होना था, सड़क बननी थी और तमाम सारी चीज़ें हो रही थी। लेकिन पैसा 80 लाख रुपए ज़्यादा लग गया। इसी बीच डीएम साहब ने इच्छा जताई कि बंगले में एक स्विमिंग पूल भी होना चाहिए और बंगला काफ़ी बड़ा है तो इसके रोड का नया निर्माण करा दो। अब इंजीनियर साहब के पास बजट का पैसा था नहीं, निर्माण कराएं तो कहाँ से कराएं, चुपचाप रहे, टालते रहे और टालते रहे तो जैसे आचार संहिता खत्म हुई तैसे डीएम साहब ने उनके निलंबन की संस्तुति प्रमुख सचिव को कर दी और अभिषेक यादव निलंबित हो गए। निलंबन के बाद बम फूटा। अभिषेक ने एक 76 पन्ने का लेटर लिखा है प्रमुख सचिव को, जो इस समय लखनऊ में घूम रहा है। अजय चौहान पीडब्ल्यूडी के प्रमुख सचिव हैं। उस लेटर में खुलासा हुआ है कि स्विमिंग पूल और सड़क न बनवाने से डीएम उनसे नाराज थी और यही वजह है कि मानक विहीन मंच का ड्यूटी से गायब रखने का आरोप लगाकर उनको निलंबित किया गया है। जबकि जो मंच है वो 25-30 लोगों के लिए बैठने के लिए बनाया गया था, लेकिन चुनाव के दौरान ही उस पर 100 से ज़्यादा लोग बैठ गए, जिसके चलते वो मंच टूट गया था। एक्सियन का कहना है इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। मैडम ने अपने घर के कमरे में, किचन में, बाथरूम में काफ़ी महंगे उपकरण लगवा लिए हैं। अब स्विमिंग पूल और सड़क हम कहाँ से बनवाएं, इसके लिए वो मौखिक आदेश देती हैं। इनकार करने पर मानसिक उत्पीड़न होता है। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो सरकार की आंख खोलने के लिए हैं। सरकार देखे कि जिलों में जिलाधिकारी इतनी सुविधा देने के बाद भी उनकी शान और शौकत घटी रहती है, उसको वो रोज़ बढ़ाने में लगे रहते हैं। अब नेहा प्रकाश 2012 बैच की आईएएस अफसर हैं। वो पहले श्रावस्ती में भी डीएम रही हैं। उनके जो पति हैं वो भी आईएएस अफसर हैं और इस समय लखनऊ में विशेष सचिव गृह के पद पर तैनात हैं। पति पत्नी दोनों आईएएस अफसर हैं। पति भी कई बार विवादों में रहे हैं। पीलीभीत में जब डीएम थे उनका भी एक्सियन से एक विवाद हो गया था। फिर वो रायबरेली में गए तो वहाँ सीएमओ से उनका एक विवाद हो गया। लेकिन नेहा प्रकाश ने इस पूरे चुनाव में पूरे उत्तर प्रदेश में इकलौता नाम कायम किया। इस गर्मी से बचने के लिए स्विमिंग पूल की आवश्यकता जिलाधिकारी के आवास में महसूस की गई। अफसरों के लिए सरकार लाखों करोड़ों रुपया खर्च करती है, जनता के पैसे से वो खर्च होते हैं, लेकिन अफसरों का दिल भरता नहीं है। अब पता नहीं पेट भरता है कि नहीं, ये तो अलग बात है। लेकिन सरकारी पैसे पर बजट से ज़्यादा खर्च कराना भी एक तरह का अपराध है। अब ऐसे अफसरों पर सरकार क्या कार्रवाई करती है वो देखे और समझे। लेकिन चूंकि महिला अफसर हैं
उनसे इस तरह की उम्मीद नहीं की जाती कि वो इन सब चीज़ों के लिए किसी एक्सीएन का इंजीनियर का उत्पीड़न करें। हो सकता है कि कहीं से उनको किसी ने कहा हो, लेकिन इतना ज़रूर है कि जिलाधिकारी बनने के बाद अधिकारी अपने आप को ज़मीन से ऊपर और खुदा से भी ऊपर समझने लगते हैं। उनकी नज़र में अन्य विभागों के अधिकारी चींटी और भुनगा नज़र आते हैं। वो उनके मातहत के ही तौर पर होते हैं, लेकिन अगर उन्होंने साहब की आज्ञा नहीं मानी तो उनको बहुत बड़ी सज़ा भी भुगतनी पड़ती है।